Welcome to my channel Mission Board. Maths class 10th exercise 5.2 चैप्टर 5 बेसिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2021 का बोर्ड में ये चैप्टर बेसिक स्टूडेंट्स के लिए वे स्टूडेंट्स जो बेसिक मैथ ले रखे हैं उनके लिए ये 8 to 9 7 मिनिमम 7 मैक्सिमम 9 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 5 से पूछा गया है, पूछा जाएगा। प्री बोर्ड जो हुए हैं उसमें पूछा गया है। तो एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 4 से आप इस वीडियोज में समझेंगे। सम्स कहता है विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। हिंदी में लिखा गया है सम्स AP 3, 8, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 78 है। तो आइए इसका सॉल्व करें हम। सॉल्यूशन, ये AP में सीधा A = 3 हो गया। D आप जो फाइंड आउट करेंगे तो आप जानते हैं कि A2 - A1 होता है, यानी कि 8 - 3 = 5 होगा। डी आपके पास है और पूछ रहा है कि विच टर्म, कौन सा टर्म, तो ए एन की फॉर्मूला होगा AN = 78। एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन की आइडेंटिटी होती है A + n - 1 × D। A3 + n - 1 D का वैल्यू 5 = 78 पुट करें और इसे सॉल्व करें। तो n - 1 × 5 = 78 - 3 n - 1 × 5 = 75। आप नीचे में ही सॉल्व करेंगे, इस टर्म्स के नीचे आएगा, बट स्पेस के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करके n - 1 = 75 बाई 5 से कैंसिल करें 15, n - 1 = 15, n = 15 + 1, n = 16, यानी कि इंग्लिश मीडियम में 16th टर्म आप लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे 16वां पद। दैट्स ऑल, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से समझ करके AN फाइंड आउट करना है, ये 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब सम नंबर सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। सम नंबर 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। ये कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, बस n कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स, तो n। तो आइए, फर्स्ट और सेकेंड सम है, मैं आपको सेकेंड का सॉल्यूशन कर रहा हूं। सेकेंड सम्स का सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट का, इसमें 2 पार्ट हैं। तो A = 18, A = 18, D = होगा 15.5 - 18। तो ये हो जाएगा आपका 15 × 2 = 30, 31/2 - 18, यानी आप इसका LCM लेंगे 2, 31 - 18 2 × 36, यानी -5/2। ये आपका D फाइंड आउट हो गया। और -47 यहाँ है, यानी AN = -47। AN की आइडेंटिटीज A + n - 1 × D। आइडेंटिटीज हर एक जगह पे आप मेंशन करें, लिखें, ताकि आपको आइडेंटिटी लर्न भी हो जाएगा याद। और आइडेंटिटी A की वैल्यू 18 है, n हमें फाइंड आउट करना है n - 1, D आपने फाइंड आउट किया यहाँ पे -5/2, वो आप यहाँ पुट करेंगे = -47। ये टोटल nth टर्म दे रखा है। तो n - 1 × -5/2 = -47 +18 है, ये राइट साइड आएगा तो -18 होगा। तो ये हो जाएगा n - 1 = माइनस, दोनों इंक्लूड 8 7 15 और 4 1 5 और 1 6, और ये टर्म जो मल्टीप्लाई है ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 ऊपर -5 नीचे, माइनस माइनस कैंसिल करें, 5 13 जा 65 होता है।
तो ये हो गए आपके n-1 इक्वल्स टू 26, यानी n इक्वल्स टू 26 प्लस 1 n इक्वल्स टू 27, यानी कि इसमें 27 टर्म्स है टोटल एपी में। ये आपके हो गए आंसर। अब आइए यहां पे अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर कर ले आप। -65 ये मल्टीप्लाई है डिवाइड में -5/2, -65 मल्टीप्लाइड बाय, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट्स ऑल। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा सम नंबर 5। सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो आप सॉल्व खुद करेंगे। 7, 13 ये एपी दे रखा है, इसमें सिंपल एज इट इज ऐसे सेकंड के तरह ही होगा। सम नंबर 6 की हम बात करें। सम नंबर 6 में कहता है कि क्या एपी 11 852 का एक पद -150 है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी इतना। तो उसके लिए भी वही ए एन का आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। ए इक्वल्स टू एपी में 11 है वो लिखेंगे। डी आप फाइंड आउट कर लें तो 8 - 11 आप जानते हैं कि A2 - A1 इक्वल्स टू डी, कॉमन डिफरेंस, तो ये -3 हो गया। अब आप ए एन इक्वल्स टू -150 पुट कर दें तो ए एन की आइडेंटिटी A+n इंटू डी। ए हो गया हमारे 11 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? -3 है, ये -150 है। आइए n-1 नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल्स टू -150 -11 n-1 इक्वल्स टू -161 बाय -3। ये आप क्या देख रहे हैं? 161 डज नॉट डिविजिबल बाय 3 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल पॉजिटिव नंबर, यानी धनात्मक संख्या हमें नहीं मिलेगी इसमें। तो लिखेंगे सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, या नहीं लिख दें सीधा, या नो लिखें, इतना भी चलेगा। 1 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। अब 7th सम कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें 7th सम का कि कहता है कि 31 फर्स्ट तो हमें 31वां पद निकालना है, जबकि 11वां पद 38 दे रखा है, 11th टर्म 38, तो A11 इक्वल्स टू 38 और यहाँ ले लें लेट, यानी कि फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस यानी D इक्वल्स टू डी, ऐसा लिख मेंशन कर लें। तो A11 A प्लस 10D होता है n-1, तो 11 में 1 माइनस किए 10D, ये हो गया 38 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन। अब कहता है 16th टर्म 73 है, तो A16 इक्वल्स टू 73। अब A प्लस 15D, जैसे हमने ये इक्वेशन ड्रॉ किया, 15D इक्वल्स टू 73, ये हो गए सेकेंड। अब यहाँ पे A पॉजिटिव है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, बड़ी इजी मेथड है ये। A प्लस 15D ऊपर लिख लें इक्वल्स टू 73। फर्स्ट इक्वेशन जो है A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन चेंज करेंगे, माइनस ये कैंसल आउट, ये हो गए 5D इक्वल्स टू 13 में 8 माइनस किया तो 5, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यानी D इक्वल्स टू आ गया 35/5 यानी कि 7। D इक्वल्स टू आया 7, ये D अपना फाइंड आउट हो गया। A हमारे पास पहले से, अब D की वैल्यू फर्स्ट में रख दें तो A हमें फाइंड आउट हो जाएगा। D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, तो A प्लस
70 इक्वल्स टू 38, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, a इक्वल्स टू 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करें 2 मिलेगा, और 6 में 3 तो -32, -32 a आ गया। a आपके पास ये, d आपके पास ये, तो a31 हो जाएगा, a प्लस 30 d ये आएगा। a आपका हो गया -32 प्लस 30 इंटू 7, ये हो गया आपके -32 प्लस 200, 30 को 7 से प्रोडक्ट के बाद 210। अब 210 में आप 210 में 32 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 8 और 7 178 इसका आंसर हो गया, यानी 31st टर्म जो होगा 178 होगा। ये सम नंबर 7th था। अच्छी तरह से इक्वेशन ड्रॉ करके आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब आइए सम नंबर 8th में देखें। NAP कहता है NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। AP में 50 टर्म्स है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा, ऐसा हमें निकालने को कहता है। तो आइए, कहता है थर्ड टर्म सॉल्यूशन देखें। थर्ड टर्म दैट में सबसे पहले तो लेट फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, हिंदी वाले बच्चे प्रथम पद लेंगे, इसमें वो बी ए ले लेंगे, और d इक्वल्स टू d, ये लेट करना जरूरी है, मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये वैसे तो ये d इक्वल्स टू d यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d। अब आपको कह रहे हैं थर्ड टर्म 12 है, तो a3 इक्वल्स टू 12 यानी a प्लस 2d n-1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2, an का फॉर्मूला, ये 12 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। अब कहता है क्या, लास्ट टर्म यानी 50, टोटल 50 टर्म्स है इसमें, तो लास्ट क्या होगा, a50 इक्वल्स टू 106। अब a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये हो गए हमारे क्या, सेकेंड टर्म्स हो गए। अब वही एलिमिनेशन मेथड क्या, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, एकदम सिंपल मेथड है। तो a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। इसमें क्लू था कि 15th टर्म है, तो लास्ट टर्म a50 होगा, वो ध्यान रखना है। a प्लस फर्स्ट इक्वेशन 2d इक्वल्स टू 12, सब्ट्रैक्ट आप करें, माइनस माइनस फिर माइनस, ये a कैंसल, 47d इक्वल्स टू 12 में 106 में 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, और ये 10 में 94, और d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 94 अपॉन 47, 47 टू जा, यानी d की वैल्यू जो आया वो हो गया 2। अब आप d इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे रखें, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू हो गया 12 माइनस 4, यानी कि a इक्वल्स टू 8, ये हो गया। a आपके पास है, d आपके पास है, अब आपको क्या चाहिए, 29th टर्म। कौन सा टर्म, 29th टर्म चाहिए, यानी कि a29 का मतलब हो गया a प्लस 28d, यानी a हो गया अपना 8, 28 इंटू 2, ये हो गया 8 प्लस 28 56, और ये हो गए 64, ये क्या आ गया आंसर 64। तो इस सम्स को आप अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से करें, इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ करके आप कर सकते हैं, सॉल्व होता है ये इक्वेशन से। इस तरह से हमारा ये 8th सम कंप्लीट हो गया। अब देखें 9th सम, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, इस तरह से हिंदी वाले को पहले लिखा है, क्रमशः 4 और -8, 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो आइए, कहता है तीसरा टर्म 4, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे लेट, मतलब माना
क्या माना कि फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो इसी तरह से प्रथम पद हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, प्रथम पद ए है और सार्व अंतर जो है वो डी है, ऐसा हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। तो उसके बाद तीसरा पद है 4, यानी कि A3 इक्वल्स टू 4, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब नाइन्थ टर्म A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन इस तरह का। अब माइनस करें सेकेंड माइनस फर्स्ट इस तरह से, तो A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, इस तरह से आप माइनस करेंगे, माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 6D इक्वल्स टू -12, यानी D इक्वल्स टू -12/6, 6 2 जा, D की वैल्यू जो आई, D की वैल्यू वो हो गई आपकी -2। इस तरह से आप ध्यान दें, D का वैल्यू जो है वो आप क्या करेंगे, D इन इक्वेशन उसमें रख लें फर्स्ट में, तो A प्लस 2D, तो D के जगह -2 इक्वल्स टू 4, तो A आपका क्या हो गया, 0 आ गया, 0 नहीं, 4 + 4 यानी 8, A इक्वल्स टू 8 आया, A 8 आ गया, D -2 है। अब कह रहा है कि क्या है कि कौन सा टर्म जो है वो आपका 0 होगा। तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, an इक्वल्स टू 0, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आइडेंटिटी, A की वैल्यू है 8, A की वैल्यू क्या है 8 है, और n हमें निकालना है, D अपना कितना है -2 है, इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू -2 इक्वल्स टू -8, तो n - 1 इक्वल्स टू -8/-2, n - 1 इक्वल्स टू 4, माइनस कैंसल, 2 4 जा 8, n इक्वल्स टू 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, शून्य होगा, 0 होगा। फिफ्थ टर्म इज 0। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पांचवा पद शून्य होगा, ऐसा आप लिखेंगे। ये सवाल भी आपका सॉल्व होगा। इसे दोबारा रीअगेन जरूर बनावें, समझें, पहले समझना जरूरी है, इक्वेशन में ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। 9 सम नंबर 10th को ध्यान से देखें। कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछ रखा है, बोर्ड में आया हुआ सम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसे रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए, बट स्टैंडर्ड वालों का ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में ये रहेगा। तो कहता है 17th टर्म, तो आप इसके सॉल्यूशन में पहले लिख लें कि लेट माना फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। प्रथम पद हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे, प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, सार्व अंतर D है, ऐसा लिख लेंगे। अब आइए सॉल्यूशन करें। सॉल्व इसका होगा A17 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी से हम सॉल्व करते हैं सम से ही। A17 जो कहता है वो A10 से 7 अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस 7 है, तो A10 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। A17 को आप क्या लिखेंगे, 16D लिखेंगे, A प्लस 16D, और 10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। अब प्लस क्या हो गया, ये 7 हो गया, A बोथ साइड से है, दोनों ओर A है, कैंसल हो जाएगा, 16D माइनस 9D और इक्वल्स टू 7। अब ये हो जाएगा 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7/7 यानी 1।
डी इक्वल्स टू 1 इसका आंसर आ गया। वेरी सिंपल ये क्वेश्चन था, बहुत इजी सम्स था। अब आप ध्यान दें सम नंबर 11 से, तो सम नंबर 11 में इसी तरह का सम्स है। कह रहा है सम नंबर 11 के लिए आप आ जाएं कि एपी जो है वो 3, 15, 27, 39 कौन सा पद उसके 54 में 54th में टर्म पद से एक 132 अधिक है, 132 अधिक है। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 5, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54 द टर्म। तो आप इसका सॉल्यूशन, इसमें भी वही कहानी क्या कि लेट फर्स्ट टर्म नहीं, इसमें लेट हम, क्योंकि एपी हमें गिवन है तो इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट लिखें ए इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 15 माइनस 3 यानी कि 12 आ जाएगा। अब कहता है कि कौन सा टर्म यानी nth टर्म ए एन हमें फाइंड आउट करना है। वो तो ए एन क्या होगा कि 54 टर्म से है 132 मोर देन, तो ए एन तो हम जानते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। ए 54 के लिए ए 53 टर्म्स, ए 53 डी प्लस 132। आइए अब ये ए और ये ए तो कैंसल ही आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और डी के जगह एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपने 12 फाइंड आउट किया वो मेंशन करें। 53 इंटू 12 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 53 को 12 से करेंगे तो 636 आएगा, प्लस 132 होगा। 50 12 जा 600 और 36 ऐड कर लिए, ये ऐड करेंगे 8 आएगा, 4 7। अब n माइनस 1 अगर लेंगे तो ये 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 से कैंसिल करें। 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, 12 6 जा 72 और 12 ये ऐड करने के बाद होगा इसका ये 336 आएगा, यहाँ प्लस में मिस्टेक 6 इसीलिए कैंसिल नहीं। तो 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, n इक्वल्स टू 64 प्लस 1 यानी 65, यानी 65th टर्म जो होगा वो आपका 54वें टर्म से 132 मोर देन होगा। तो ये आंसर हो गया। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 65वां पद, इस तरह से वो मेंशन करेंगे। ये सम सॉल्व। आइए सम नंबर 12 देखें। सम नंबर 12 में कहता है कि 2 एपीज है जिसका सेम कॉमन डिफरेंस है, सेम कॉमन डिफरेंस कहता है, और कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म का 100 है तो 1000 टर्म का क्या होगा। दो समानांतर सार्वंतर समान है, यदि उनके 100 में पद का अंतर 100 है तो 1000 में पद का अंतर क्या होगा। देखें जबकि कॉमन डिफरेंस सेम कह रहा है तो ये सॉल्यूशन होगा। लेट द फर्स्ट एपी यानी प्रथम एपी वो कैपिटल लेटर से ले लें, A1। अगला हो जाएगा क्या, ए कैपिटल लेटर लें, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से आप ले लें। सेकेंड स्मॉल लेटर से डिनोट कर लें, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से ये आपका एपी हो गया। जबकि कॉमन डिफरेंस सेम कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि कॉमन डिफरेंस जो है दोनों के लिए क्या है, डी ही है, ये है। तो आप जानते हैं कि कह रहा है कि A100 माइनस A100 हाँ वो कितना है, 100 है। बड़ा इजी सम है ये। 2 एपी की बात कर रहा है, दोनों एपी को हमने लेट कर लिया, एक को कैपिटल लेटर से डिनोट किया, एक को डी स्मॉल इसलिए स्मॉल लेटर इसलिए कि कॉमन डिफरेंस सेम है, जो डी हमने यहां लिया वही डी इसमें लेंगे। तो A प्लस 99D आप लिखेंगे, A प्लस 99D ब्रैकेट इक्वल्स टू 100 ये हो जाएगा। A प्लस
99D माइनस ए माइनस 99D इक्वल्स टू 100 ए, सॉरी ए कैंसिल नहीं, 99D और 99D कैंसिल होगा, ये स्मॉल लेटर है ये कैपिटल लेटर है, यानी ए माइनस ए इक्वल्स टू 100 आ गया। ये हमारा हो गया एक वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 1000 हजार में टर्म का वो डिफरेंस कितना होगा। तो इस तरह से आप मेंशन करेंगे, ए प्लस में 999D हो जाएगा माइनस ए और प्लस में 999D होगा। ये ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 900 ब्रैकेट ओपन करने पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। आपके पास आया ए माइनस ए माइनस ए की वैल्यू क्या है 100, तो 100 इसका आंसर। यानी कि जब कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो किसी भी टर्म्स का डिफरेंस सेम ही आएगा। 100 का 100 आ रहा है तो नौवें टर्म का भी, फर्स्ट टर्म का भी उतना ही आएगा डिफरेंस जितना। तो इसी तरह से 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी क्या होगा 100। ये द एंड ऑफ द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share our friends necessary, press bell icon. Thank you. Okay.